अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मकसूद चिन्योटी की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नोमान की हदायत पर दूसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। कमिश्नर चिन्योट सईद मसूद नोमान ने दरिया चनाब पर दूसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। रेस्क्यू 1 और 2 समेत महकमा सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, महकमा एजुकेशन, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सिविल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर के ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सईद मसूद नोमान के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान, असमत पन्नू, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट गजाला कंवल, असिस्टेंट कमिश्नर लालिया, फजल अब्बास और दीगर जिलाई अफसरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा ने महकमा सैलाब के पेश नज़र उन्होंने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1 और 2 किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। उन्होंने मजीद बताया कि जिला भर में 80 से ज़ायद कम्युनिटी रिस्पांस सेंटर कायम किए गए हैं, जहां पर तरबियत याफ्ता रेस्क्यू स्काउट्स मौजूद हैं जो छोटे पैमाने पर इब्तदाई तिबी इमदाद देने की सलाहियत रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सईद मसूद नोमान ने खिताब में रेस्क्यू 1 और 2 की कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि 1 और 2 किसी भी किस्म की इमरजेंसी की कॉल मौसूल होने पर दिन हो या रात बर वक्त रिस्पॉन्स करते हैं। उन्होंने कहा कि 1 और 2 समेत मुतलका इदारे हम वक्त तैयार हैं। रेस्क्यू 1 और 2 की जानिब से डूबने वाले अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने और बर वक्त मेडिकल कैंप में मुंतकली का अमली मुजाहरा भी किया है। तमाम महकमों की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं ताकि अवाम को बर वक्त और बेहतरीन तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1 और 2 की जानिब से इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में लोगों की बेहतरीन तौर पर रहनुमाई की जा सके। फर्जी मशकों में जिला भर के रेस्क्यू ऑफिसर्स, रेस्क्यू एहलकार और रेस्क्यू मुहाफिजों ने हिस्सा लिया। अब रुक करेंगे खुशाब का, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला खुशाब के कन्वेंशन में मरकजी कायदीन की तरफ से PTI यूथ विंग तहसील नूरपुर थल के सदर मलिक शहीर वाहिद जसरा का पार्टी खिदमात के एतराफ़ में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से खुशाब से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की जुबानी खसूसी रिपोर्ट। PTI यूथ विंग तहसील नूरपुर थल के सदर मलिक शहीर वाहिद जसरा का यूथ कन्वेंशन जिला खुशाब में शानदार इस्तकबाल। PP 84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मलिक शहीर वाहिद जसरा की पार्टी खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। दौरान तकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल RF रेंज ने PTI यूथ विंग तहसील नूरपुर थल के सदर मलिक शहीर वाहिद जसरा की दस्तारबंदी करके उनकी खसूसी इज्जत अफजाई की। फोकल पर्सन ख्वाजा शमस, सदर यूथ विंग पाकिस्तान मौला बख्श सोमरो, सदर शुमाली पंजाब सरदार तैयब हैदर, सेक्रेटरी जनरल शहाब खोखर, सेक्रेटरी इतलात शुमाली पंजाब जैदी खान जद्दून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला खुशाब के सदर मलिक कासिम मुजम्मिलावान भी इस मौके पर मौजूद थे। दरिया सना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग तहसील नूरपुर थल के सदर फ़खरे थल मलिक शहीर वाहिद जसरा ने मीडिया से खसूसी टेलीफोनी गुफ्तगू में कहा कि यूथ विंग कन्वेंशन खुशाब में हमारे कैदीन ने मुझे जिस इज़्ज़त और अपनाइयत से सरफराज किया है, इस पर मैं सबका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। इंशाअल्लाह इलाका थल में PTI यूथ विंग को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। मलिक शहीर वाहिद जसरा ने तंजीमी फ़ालियत के लिए यूथ विंग तहसील नूरपुर थल के जुमला अहदेदारान और वर्कर्स की मुखलिसाना कोशिशों को भी काबिल सतह और लायक तहसीन करार दिया। खबर शामिल करेंगे खुशाब से, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इस्लामाबाद की तरफ से मुख्तलिफ बार्स में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर कानून फ़रूख नसीम, अली मोहम्मद खान और सरताज गुल ने खसूसी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वकला इंसाफ के लिए भरपूर आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि वो वकला बिरादरी के लिए बहबूद पर खसूसी तवज्जो देंगे। अनकरीब यंग वकला को चैम्बर अलाट किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की इस तकरीब में सदर बार एसोसिएशन नूरपुर थल मलिक मोहम्मद फाजल सलहाल, मलिक सलीम रजा अवान, नायब सदर फारूक जसरा और मलिक रिजवान पलवा शिरकत करके वजीर कानून फ़रूख नसीम, अली मोहम्मद खान से नूरपुर थल बार एसोसिएशन के लिए 5 लाख रुपए का चेक वसूल किया। दर असना तहसील बार एसोसिएशन नूरपुर थल के अहदेदार और अरकान ने बार के लिए 5 लाख रुपए के फंड्स के इजरा पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पे हमारे नुमाइंदे अकबर अली की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल 37 निज़ामाबाद, वाहिदाबाद, वलायताबाद, डबल फाटक चौक और इसके अलावा दीगर इलाका जात कचरा डिपो में तब्दील। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम बीमारियों और ताफुन फैलाने लगा है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शुरू होने वाला प्रोग्राम हफ्ता सफाई और खिदमत आपकी दहलीज पर के नारे धरे के धरे रह गए।
बल्दिया मुलाजमीन ने हफ्ता सफाई मुहिम को फोटो सेशन में सब अच्छा दिखाया। इलाका मकीन गली मोहल्लों में लगे कचरे के ढेरों में फैले ताफून से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से कहा करते चले, फोक मौसीकी का एक बाब खत्म हुआ। उस्ताद खान साहब अल्लाह दिता लूने वाला जहाने फानी से रुखसत हो गए हैं। वो अरसा दराज से दिल के मर्ज में मुब्तला थे। बेटे नदीम अब्बास लूने वाला के मुताबिक इन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अल्लाह दिता लूने वाला 62 बरस की उम्र में अपने खाले के हकीकी से जा मिले। उन्होंने 2000 से ऊपर पंजाबी गाने गाए और लोगों के दिलों में अपनी आवाज़ का लोहा मनवाया। फोक रंग, सूफी रंग, काफ़ी, इसके अलावा ठाठ और कदीम बंदिशें गाकर अपना नाम बुलंद किया। मरहूम तलुंडी घराने के शागिर्द थी। क्लासिकल मौसीकी में उन्होंने उस्ताद मोहम्मद अफजल और उस्ताद हफीज़ खान तलुंडी घराने से एक तसाब फैज़ हासिल किया। मरहूम की नमाज जनाजा मोरखा 30 जून बरोज़ बुध इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में बाद नमाज असर 6 बजकर शाम अदा की जाएगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देते चलें, डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग कोहाट के सदर लेबर मिनिस्टर यूथ असम्बली पीर उस्मान शाह का इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टार ICC अकेडमी का इफ्तिताह। इस मौके पर पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यासिर शाह, पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर जुनैद खान, उमर अमीन, खालिद उस्मान और KPK क्रिकेट इंचार्ज अमीर नवाब साहब भी मौके पर मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हैं, आपको खबर दी ननकाना साहब से, जहां पे हमारे नुमाइंदा खसूसी अली रजा भंगड़ की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब DPO बिलाल इफ्तिखार की हदायत पर और उनकी ज़ेरे निगरानी ज़िले अमन कमेटी के अहदेदारान की मीटिंग हुई। मीटिंग का अहतमाम DPO ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में किया गया। मीटिंग का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। अल्लामा मोहिब्बुन नबी ताहिर ने तिलावत कुरान पाक की मीटिंग में कई अहम अमूर पर ज़ेरे बहस लाई गए और तमाम अमन कमेटी मेंबरान ने मजहबी मामलात पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। DPO बिलाल इफ्तिखार ने शुरा मीटिंग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप तमाम मेंबरान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मीटिंग का मकसद मजहबी रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देना है और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। तमाम मेंबरान मसलकी सतह पर ज़िला पुलिस से ताउन को मस्बत बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी मेंबर अमन कमेटी को पुलिस से मुतल्लिक़ कोई मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर मुझसे रब्ता करें। ज़िले सतह पर मजहबी इंतशार और शर अंगेज़ी का खात्मा के लिए अमन कमेटी का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले पुलिस अमन अमान कायम रखने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी को तैयार है। मीटिंग में इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच जहांगीर बेग, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा मोहिब्बुन नबी ताहिर, सिटी शाहकोट सैयद आमिर अली गिलानी और हाजी तैयब शाद कादरी और अली रजा राठौर और इसके अलावा दीगर मसालिक के अहदेदारान और मुंतजमीन भी मौजूद थे। मीटिंग के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। मीटिंग में तमाम शुरा के लिए रिफ्रेशमेंट का खुसूसी एहतमाम किया गया था। अब खबर शामिल करेंगे लोधरा से, आपको आगाह करते चलें, जहां पे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से जाने वाली मालगाड़ी दुनियापुर के करीब कुतुबपुर स्टेशन पर पटरी से उतर गई। ग्रीन लाइन और माल बरदार गाड़ी खौफनाक हादसे से बार बार बच गई। कराची जाने वाली माल बरदार ट्रेन को पहले कुतुबपुर स्टेशन पर थ्रू किया गया, फिर लाहौर जाने वाली ग्रीन लाइन स्टेशन के नज़दीक पहुंच गई। माल बरदार ट्रेन के ड्राइवर को ट्रैफिक रूल्स कंट्रोल करने की इमरजेंसी ब्रेक लगाने को कहा गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर मालगाड़ी का 3 डब्बे पटरी से उतर गए। इस वाक़े के पेश नज़र ग्रीन लाइन और मालगाड़ी खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गए। अब रुक करेंगे लोधरा का, जहां पे हमारे सिटी रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा थाना सदर की हदूद में टीला बस्ती कीकरवाला पर नहरी पानी की तनाज़े फायरिंग मुखालफिन ने फायरिंग करके नौजवान मोहम्मद अलीम को टांग में फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोधरा में ज़ेर इलाज है। लवाहिकीन का कहना है कि मुलाजमीन बासर हैं और इन्हें सियासी पुष्टपनाही हासिल है। लवाहिकीन ने सरापा एहतजाज करते हुए DPO लोधरा और DSP सदर सर्कल हाकिम अली खान बलोच, SHO सदर महर रियाज सियाल ने इंसाफ फराहम करने की अपील की है। अब रुक करते हैं मोरो का, जहां पे आपको आगाह करते चले हमारे नुमाइंदे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून शजरकारी मुहिम के सिलसिले में कौमी शाहराहों के गिर्द पौधे लगाए जाए गए तमाम, ताकि सरसब्ज माहौल को फरोग मिल सके। मोटरवे पुलिस बेट 29 की तहसील कंडियारो जिला नौशहरो फिरोज की जानिब से शुरू की जाने वाली शजरकारी मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद राव ने मोटरवे पुलिस कंडियारो की गाइडेंस सेंटर पर पौधे लगाए। इस मौके पर मोटरवे पुलिस की DSP राशिद अली शाह, एडमिन ऑफिसर अब्दुल रशीद सहतू और ऑपरेशनल ऑफिसर आरिफ अली लाड़क भी मौजूद थे। इस मौके पर मुनक्किद की गई तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पौधा लगाना सदका जारिया है। शजरकारी की मदद से माहौलियाती तब्दीली भी काबू पाया जा सकता है। मोटरवे पुलिस की काविशों से काबिल तारीफ हैं।
इस सिलसिले को जारी रखते हुए रुक करेंगे मंडी भाव 3 का, जहां पे फालिया के नवाही गांव हीला के रहायशी 3 सगे भाइयों ने अपने 3 बेटों 19 साल तैयब, 17 साल जीशान और 20 साल उमैर अब्दुल्ला को गैर कानूनी रस्ते तुर्की पहुंचाने के लिए इंसानी स्मगलर के हवाले किया, मगर 16 जून को बदकिस्मत खानदान को बजरिया एम्बेसी इतला दी गई कि इनके लख्ते जिगर इस दुनिया में नहीं रहे। ये भी ना बताया गया कि इनकी मौत कैसे वाक़ हुई। तीनों नौजवानों की मैयतें पाकिस्तान मंगवाने के लिए गरीब खानदान पर 3 लाख का बोझ भी डाल दिया गया है। तीनों नौजवान 17 साल जीशान, 19 साल तैयब रियाज और 20 साल उमर उबैदुल्ला अब्दुल्ला, जो कि जिनकी मैयतें हिला गाँव पहुँचने पर पूरा गाँव गम में डूबा। तीनों नौजवानों की नमाज जनाजा के बाद हिला के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में शामिल हर शहरी की आंख बदकिस्मत खानदान की बेबसी पर अश्कबार थी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे सिलावाली का। आपको का करते चले, जहां पे हमारे नुमाइंदे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से सिलावाली और गिरदोनवा में गर्मी का क्या बढ़ते ही वापडा की तरफ से गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से हर उम्र के अफराद और कारोबारी लोग मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की मजम्मत की है और फौरी लोड शेडिंग का खात्मा करने का मुतालबा किया है। अब आपको खबर देते चले खानपुर से, जहां पे हमारे नुमाइंदे शान बलूच के मुताबिक खानपुर से आपको खबर दें, जहां पे चाचड़ा शरीफ टूल प्लाजा के करीब ट्रॉलर मोटरसाइकिल से टकरा गया। हादसे के नतीजे में एक खातून जाम बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाम बहक 22 साल की शनाख्त अनीला नामी खातून से हुई है। जख्मियों में 20 साल हामिद, 4 साल शबाना और आबदा बीबी शामिल हैं। जाम बहक और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़ HD। मैं रिता सुहेल, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।